नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक विषय पर बात करने जा रहे हैं। सनातन धर्म और पितृसत्तात्मक समाज। क्या सनातन धर्म ने पितृसत्ता को बढ़ावा दिया है या इसकी मूल में नारी शक्ति और लैंगिक समानता के सिद्धांत भी मौजूद हैं? इस वीडियो में हम इतिहास, धार्मिक ग्रंथों जैसे वेदों और उपनिषदों और आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर इस सवाल का जवाब तलाशेंगे। ये एक ऐसी यात्रा होगी जो हमें सनातन धर्म की गहराई में ले जाएगी, जहां हम पितृसत्ता और नारी सशक्तिकरण दोनों के पहलुओं को समझेंगे। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है, हजारों वर्ष पुरानी एक जीवंत और बहुआयामी परंपरा है। ये अपनी आध्यात्मिक गहराई, दार्शनिक विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन एक सवाल जो बार बार उठता है, क्या सनातन धर्म ने पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बढ़ावा दिया है? क्या इसने पुरुषों को महिलाओं से ऊंचा स्थान दिया? इसका जवाब इतना सरल नहीं है। सनातन धर्म में एक ओर मनुस्मृति जैसे ग्रंथ हैं जो पितृसत्ता को समर्थन देते प्रतीत होते हैं, तो दूसरी ओर वेदों और उपनिषदों में नारी शक्ति और समानता की गूंज भी सुनाई देती है। आइए इस विषय को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मनुस्मृति की। यह सनातन धर्म का एक प्रमुख धर्मशास्त्र है जो सामाजिक नियमों को व्यवस्थित करता है। इसमें कुछ ऐसे नियम हैं जो आज के दृष्टिकोण से पितृसत्तात्मक लगते हैं। उदाहरण के लिए, मनुस्मृति कहती है कि स्त्री को बचपन में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। ये उस समय की पुरुष प्रधान सामाजिक संरचना को दर्शाता है। दूसरा, सती प्रथा, जहां विधवा अपने पति की चिता पर स्वयं को समर्पित कर देती थी, पितृसत्ता का कठोर उदाहरण थी। 19वीं सदी में राजा राम मोहन राय ने इस पर प्रतिबंध लगवाया। इसके अलावा विधवाओं को अशुभ मानकर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें रंगीन कपड़े पहनने या सामाजिक आयोजनों में भाग लेने से वंचित रखा जाता था। लेकिन यह प्रथा स्त्री की पहचान को पुरुष से जोड़ने का प्रतीक माना जाता रहा, जो पितृसत्तात्मक ढांचे को और मजबूत करता था। तीसरा है रामचरितमानस जैसे ग्रंथ। तुलसीदास ने सुंदरकांड में लिखा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये पंक्ति आज के दृष्टिकोण से महिलाओं के प्रति अपमानजनक प्रतीत हो सकती है, परंतु तुलसीदास का रामचरितमानस में महिलाओं का निरादन करने का कोई इरादा नहीं था। वे अपने समय की सामाजिक मान्यताओं को व्यक्त कर रहे थे। उनकी रचना में कुछ पंक्तियां पितृसत्तात्मक हैं, जो उस युग की सामाजिक मान्यताओं को दर्शाती हैं। तुलसीदास ने सीता को धैर्य और शक्ति का प्रतीक माना और शबरी को भक्ति में उच्च स्थान प्रदान किया, जो उनके दृष्टिकोण में संतुलन को दर्शाता है। चौथा है परंपरागत लैंगिक भूमिकाएं जैसे करवा चौथ, जो महिलाओं की भूमिका को पति की सेवा तक सीमित करती है। पांचवा, पुरोहित वर्ग में पुरुषों का वर्चस्व। अधिकांश मंदिरों में पुरुष ही पुरोहित रहे हैं, जो धार्मिक क्षेत्र में पुरुषों की प्रधानता को दर्शाता है। अधिकांश हिंदू मंदिरों में पुरोहित के रूप में पुरुषों का ही प्रभुत्व रहा है। महिलाओं को इस भूमिका में बहुत कम देखा गया, जो धार्मिक क्षेत्र में भी पुरुषों की प्रधानता को दर्शाता है। लेकिन क्या यह पूरी कहानी है? बिल्कुल नहीं। सनातन धर्म में नारी शक्ति और लैंगिक समानता को वेदों और उपनिषदों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जैसे देवी और शक्ति की उपासना। सनातन धर्म में दुर्गा, काली, सरस्वती और लक्ष्मी जैसी देवियों की पूजा होती है, जो शक्ति, ज्ञान और समृद्धि की प्रतीक हैं। यहां नारी को केवल मां या पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि विश्व की रचयिता और संहारक के रूप में देखा जाता है। ऋग्वेद का देवी सूक्त इसकी सबसे सुंदर मिसाल है। इसमें देवी वाक कहती हैं, मैं ही सृष्टि की रचयिता हूं, मैं ज्ञान देती हूं, मैं रुद्र का धनुष खींचती हूं। ये भावार्थ नारी को विश्व की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करता है। इसी तरह अर्धनारीश्वर की अवधारणा, जो ऋग्वेद के दर्शन एकम सत विप्रा बहुधा वदंती से प्रेरित है, शिव और शक्ति को एक ही सिक्के के दो पहलू बताती है। यह दर्शाता है कि सनातन धर्म में पुरुष और स्त्री की शक्तियां एक दूसरे की पूरक हैं, न कि एक दूसरे से ऊपर या नीचे। दूसरा है वैदिक यज्ञों में महिलाओं की भूमिका। यजुर्वेद में बताया गया है कि वैदिक यज्ञों में पति और पत्नी दोनों की भूमिका अनिवार्य थी। पत्नी केवल सहायक नहीं थी, बल्कि यज्ञ की सहकर्मी थी। यह दर्शाता है कि प्राचीन सनातन धर्म में महिलाओं को आध्यात्मिक समानता दी गई थी। अथर्ववेद में भी विवाह सूक्त में नववधू को घर की स्वामिनी बनने का आशीर्वाद दिया गया है, जो महिलाओं के सम्मान और स्वतंत्रता को दर्शाता है। ये संदर्भ बताते हैं कि वैदिक काल में महिलाएं न केवल परिवार बल्कि समाज और धर्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। तीसरा है उपनिषदों में नारी की बौद्धिकता।
उपनिषद हमें महिलाओं की बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति की कहानियां सुनाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी, एक विदुषी, याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि के साथ ब्रह्म के स्वरूप पर शास्त्रार्थ करती हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और साहस ये दर्शाते हैं कि वैदिक काल में महिलाएं पुरुषों के समकक्ष थीं। इसी तरह छांदोग्य उपनिषद में जबाला, एक अकेली मां, अपने पुत्र सत्यकाम को सत्य और ज्ञान की खोज के लिए प्रेरित करती हैं। ये कहानी दर्शाती है कि सनातन धर्म में महिलाएं ज्ञान और आध्यात्मिकता की संवाहक थीं। सनातन धर्म का सबसे गहरा दर्शन उपनिषदों में मिलता है, जहां आत्मा को लिंग, जाति या रूप से परे बताया गया है। मुंडक उपनिषद कहता है कि आत्मा न पुरुष है न स्त्री। ये विचार पितृसत्तात्मक ढांचों को चुनौती देता है और लैंगिक समानता का आधार देता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसे श्लोक भी इस विचारधारा को बल देते हैं कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि सनातन धर्म में नारी और पुरुष एक दूसरे के परिपूरक हैं, न कि एक दूसरे से छोटे या बड़े। वैदिक काल के ऋषिमुनि नारी को पुरुष वर्ग के समकक्ष या कुछ संदर्भों में श्रेष्ठ मानते थे। आज सनातन धर्म की कई प्रथाओं की पुनर्व्याख्या हो रही है। विशेषकर देवी मंदिरों में पुरुष पुजारी की परंपरा पर सवाल उठ रहे हैं। देवी नारी शक्ति के प्रतीक हैं और उनकी लज्जा, जो उनके वस्त्र और श्रृंगार में झलकती है, उनकी गरिमा का हिस्सा है। कई लोगों का मानना है कि इस पवित्र कार्य को महिलाओं को सौंपना चाहिए, क्योंकि वे नारी शक्ति और संवेदनशीलता को बेहतर समझ सकती हैं। ये बदलाव सनातन धर्म की लचीलेपन को दर्शाता है। तमिलनाडु और केरल के कुछ मंदिरों में महिलाएं पुजारी के रूप में सेवा कर रही हैं, जो इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। आधुनिक समाज में करवा चौथ जैसे त्योहारों को पति पत्नी के आपसी प्रेम और समर्पण के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है, न कि केवल पितृसत्तात्मक रिवाज के रूप में। विद्वानों का मानना है कि सनातन धर्म में नारीवादी मूल्य मौजूद हैं, जो वेस्टर्न नारीवाद से भिन्न होने के बावजूद सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करते हैं। सनातन धर्म एक गतिशील परंपरा है। हाँ, इसमें कुछ ऐसी प्रथाएं रही हैं जो पितृसत्ता को बढ़ावा देती थीं, जैसे मनुस्मृति के नियम, सती प्रथा या रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां, लेकिन साथ ही वेदों और उपनिषदों में नारी शक्ति और समानता के सिद्धांत गहराई से समाये हैं। आज का समाज धीरे धीरे लैंगिक समानता की ओर बढ़ रहा है। सवाल यह है कि क्या हम सनातन धर्म की प्रगतिशील विरासत को और आगे ले जा सकते हैं? क्या हम देवी मंदिरों में महिलाओं को पुजारी के रूप में अधिक स्थान देकर नारी शक्ति का सम्मान बढ़ा सकते हैं? सनातन धर्म हमें सिखाता है कि परिवर्तन संभव है, बशर्ते हम अपने ग्रंथों की गहराई को समझें और उन्हें आधुनिक मूल्यों के साथ जोड़ें। आपकी क्या राय है? क्या देवी मंदिरों में महिला पुजारियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? क्या सनातन धर्म को और अधिक समावेशी बनाया जा सकता है? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिले। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते।